विजय और निशा ने लव मैरिज की थी। विजय का छोटा भाई मनोज और छोटी बहन सौम्या अभी पढ़ रहे थे। पिता कुछ साल पहले ही चल बसे थे और माँ कौशल्या बूढ़ी हो चली थी। घर की पूरी जिम्मेदारी विजय के कंधों पर ही टिकी थी। एक दिन विजय ऑफिस जाने लगता है तो निशा कहती है, सुनिए, मुझे थोड़ा मेकअप का सामान और कुछ अन्य जरूरी चीजें खरीदनी है। हाँ, क्यों नहीं निशा, तुम्हें जो भी खरीदना है शौक से खरीदो। मेरे ख्याल से 1000 रुपए काफी होंगे ना? 1000 में क्या आएगा विजय, कम से कम 10,000 तो दे ही दीजिए। क्या कहा? 10,000? अरे निशा, मेरी इतनी कमाई कहाँ है? मुझे सौम्या और मनोज की कॉलेज फीस भी तो भरनी है। कुछ सोचकर खर्च कर लो। यह तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था विजय। निशा की यह बात विजय के दिल को लग जाती है और वह कहता है, निशा, मन दुखाने वाली बात क्यों करती हो? यह तो तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूं। मैं फालतू की बहस करने के मूड में नहीं हूं विजय, मुझे 10,000 दे दो बस। निशा को 10,000 देने के बाद विजय को भाई बहन की फीस की चिंता हो जाती है। उसे चिंता में देख कौशल्या कहती है, बेटा, बहू अमीर घर की है, उसका खर्च तो बड़ा होगा ही ना, फिर क्यों चिंता में डूबा है भला? पर मां, सौम्या और मनोज की फीस भी तो भरनी है। अरे, तुझे पैसे मैं दे दूंगी, तू चिंता छोड़ बस। अरे मां, वो पैसे तो पिताजी ने सौम्या की शादी के लिए जमा करके रखे थे। सौम्या की शादी भी हो जाएगी बेटा, पहले उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाए। विजय उन पैसों में से कुछ लेना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूरी ही ऐसी थी कि लेने पड़े। घर के बढ़ते खर्च को देखकर विजय मन ही मन फैसला करता है और सोचता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर घर के खर्च पूरे करने हैं तो ऑफिस में कुछ ओवर टाइम लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर विजय ऑफिस में ओवर टाइम लगाने लगता है, मगर निशा को यह भी गवारा नहीं हो पाता। वह कहती है, माँ जी, वह अभी तक घर नहीं लौटे, कहाँ रह गए होंगे? भाभी, अब भैया रोज देर से घर आया करेंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऑफिस में देर से छुट्टी होने लगी है क्या? नहीं माँ, भैया ज्यादा कमाने के लिए ओवर टाइम लगाने लगे हैं। विजय देर से घर लौटता है तो निशा का मूड खराब मिलता है। उसे बेचैन देखकर विजय कहता है, निशा, ये तुम्हारा मूड क्यों खराब है? खाना खा लिया क्या? ये ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है? जब आधी आधी रात को घर आओगे तो मूड तो खराब होगा ही ना। मैं क्या करूं निशा, घर के बढ़ते खर्च को एडजस्ट करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उस दिन के बाद निशा कुछ परेशान सी रहने लगती है और उसका ससुराल से मन कुछ उचाट सा हो जाता है। अब तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पूरा दिन बोरियत में गुजरता है। पता नहीं विजय का ये ओवर टाइम कब तक चलेगा। एक दिन निशा की सहेलियां निधि और स्नेही उससे मिलने के लिए उसकी ससुराल चली आती हैं। उन्हें देखकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह खुश होकर कहती है, अरे निधि और स्नेही, तुम आज इधर कैसे? कैसे क्या, तुमसे मिलने का मन किया और चली आई। अब तुम तो ससुराल आकर सैया जी में रम गई। तुम तो हमसे मिलने आती नहीं, इसीलिए सोचा कि क्यों ना हम ही मिलाएं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। निशा की सहेलियों को देखकर कौशल्या, सौम्या और मनोज सभी बहुत खुश होते हैं। कौशल्या निशा से कहती है, बहू, तुम्हारी सहेलियों के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाऊं बेटी? तो निशा ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, ये अमीर घरों की बेटियां हैं, 5 स्टार होटलों में खाती हैं। वैसे भी तुम्हारी रसोई में अमीरों के खाने लायक रखा ही क्या है। यह सुनकर कौशल्या तो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर निशा निधि और स्नेही से कहती है, देखो भाई, यहाँ आसपास कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं। हाँ, एक अच्छा रेस्टोरेंट है, उसी से कुछ मंगा देती हूँ। बोलो, क्या खाना पसंद करोगी?
रहने दो, हमें कुछ नहीं खाना। जैसी गरीब तेरी ससुराल है वैसा ही वह रेस्टोरेंट होगा। तेरी ससुराल का हाल देखकर तो यही लगता है कि यहाँ आकर तुझे अमीरों का खाना तो कभी नसीब हुआ ही नहीं होगा। बुरा मत मानना, पर एक दिन तू बहुत पछताएगी निशा यार। एक दिन क्या, मैं तो अभी से पछता रही हूँ। निशा और उसकी सहेलियों की बातें सुनकर कौशल्या, सौम्या और मनोज तीनों को बहुत दुख होता है। सौम्या अपनी माँ से कहती है, देखो तो माँ, भाभी कब से हमारी बुराई किए जा रही है। शायद भाभी हमारे घर खुश नहीं है सौम्या। अरे चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बहू को अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, जब होगी तब सब ठीक हो जाएगा। बस तुम इस बात का जिक्र विजय से मत करना। हाँ। कुछ दिन बाद निशा का जन्मदिन आने वाला होता है, तो वह विजय से कहती है, विजय, शादी के बाद यह मेरा पहला जन्मदिन है। मैं इस जन्मदिन को धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। मैं अपनी सब सहेलियों को इनविटेशन भेजूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है निशा, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अरे मेरे होते तू इंतजाम क्यों करेगा बहू, हम यह पार्टी अपने घर पर ही करेंगे। हमारे मेहमान भी खुश हो जाएंगे। माँ ठीक कहती है निशा। यह सुनकर निशा मुंह बना लेती है और कहती है, हाँ, माँ ठीक कहती है। पार्टी में बड़े बड़े अमीर लोग शामिल होंगे, इसीलिए पार्टी 5 स्टार होटल में होगी। हाँ निशा, अगर तुम यही चाहती हो तो पार्टी किसी रेस्टोरेंट में कर लेते हैं। 5-7 स्टार की मेरी औकात ही कहाँ है निशा। पर मेरे डैडी की तो है ना विजय, उन्होंने सब इंतजाम कर दिया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। जन्मदिन की पार्टी वाले दिन निशा सज धज कर तैयार होती है और होटल जाते समय कौशल्या से कहती है, सुनो माँ जी, आप सब भी पार्टी में समय पर आ जाना। अमीरों वाला खाना खाने को मिलेगा। आज से पहले आप सबने खाया ना होगा। बहू निशा की ऐसी बात सुनकर कौशल्या को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर बेटे की गृहस्थी और बहू की नासमझी को सोचकर कौशल्या चुप सी रह जाती है और सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी में भी सुख दे। कुछ ऐसा कर कि बहू का घर में मोह हो जाए। कौशल्या सहित सारा परिवार निशा की बर्थडे पार्टी में जाता है। उस समय निशा अपनी सहेलियों के साथ बातें करने में मस्त होती है। उनको देखते ही निशा अपनी फ्रेंड्स से कहती है, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, यार मेरी ससुराल वाले आए हैं, मैं उनको अटेंड करके अभी हाजिर होती हूँ। हाँ हाँ जाओ, उनका अच्छे से स्वागत करना। निशा कौशल्या से कहती है, माँ जी, यहाँ एक से एक लजीज खाना है, आप आराम से पेट भर कर खाइए। अरे मुझे तो बस सादी रोटी सब्जी ही खानी है बहू। सौम्या और मनोज, देखो शर्माना मत, तुम भी जी भर के खाना। निशा यह कहकर जाने लगती है तो अचानक ही उसका पैर मुड़ जाता है और वह वहीं बैठ जाती है। आह, उह, अये, लगता है पैर में मोच आ गई। तभी वहां विजय आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ निशा? लगता है पैर में मोच आ गई विजय। आओ, मैं तुम्हें उठा देता हूं। नहीं नहीं, जरा सा भी हिला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है विजय। तभी कौशल्या, सौम्या और मनोज भी वहां आ जाते हैं। मनोज कहता है, भाभी मैं भागकर स्टोर से मूव ले आता हूं। मैं आपके पैर पर मूव लगा देती हूँ भाभी, फिर देखना आप तुरंत उठ खड़ी होंगी। कौशल्या सबको हटाते हुए बोली, तुम सब हटो, मूव की बच्ची। बहू बताओ कहाँ दर्द है? निशा ने कहा, यहाँ टखने से थोड़ा ऊपर माँ जी। उठने की कोशिश करती हूँ तो बहुत दर्द होता है। हाय। अरे यह तो नस पर नस चढ़ी, ठहर अभी ठीक कर देती हूँ। यह सुनकर विजय कहता है, रहने तो माँ, मैं निशा को डॉक्टर के पास ही ले जाता हूं। कौशल्या ने डांट लगाते हुए कहा, अरे चुप, इसमें डॉक्टर क्या कर लेगा?
यह कहकर कौशल्या निशा के पैर की नस को इस तरह से दबाती है कि वह तुरंत उठ खड़ी होती है और दर्द भी छूमंतर हो जाता है। थैंक्स माँ जी। तो कौशल्या बोली, अरे इसमें थैंक्स कैसा बेटी, मैं तो तुम्हारी माँ हूं। निशा उन सबका ऐसा गहरा प्यार और अपनापन देखकर समझ जाती है कि जिंदगी का असली सुख दौलत से नहीं बल्कि अपनों के अपनेपन से मिलता है। इसीलिए उसी दिन से वह पूरी तरह से बदल जाती है।